Hello everyone, CBSE compartment RT candidates 2023, both class 10 and class 12 including improvement exam 2023। मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10 12 आप सबके लिए एक बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ा अपडेट मैं बताने वाला हूं। अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया अगर हम फेल हो जाएंगे, सर हम फेल हो जाएंगे तो हमारा आगे क्या होगा। सब कुछ आंसर मिलने वाला है, पर उससे पहले अपडेट बता दूं कि सीबीएसई ने गाइडलाइंस वगैरह जारी करना शुरू कर दिया है, बिकॉज आपके एग्जाम्स अब बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। और मेरी अपनी भाई बहनों से जितनी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि वो सब के सब पास होंगे। और दूसरी चीज़, अपनी प्रिपरेशन को पिछले एग्जाम से इस बार के एग्जाम में वो बहुत अलग तरीके से रखने वाले हैं, अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से किए होंगे। मेरा ये आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है और मैं आपको सारे अपडेट बताने वाला हूँ। गाइडलाइंस वही रहने वाली हैं जो आपको मेन एग्जाम में मिला था। स्कूल यूनिफॉर्म आप पहन के जा सकते हैं, नहीं भी पहन के जा सकते हैं। ऑन टाइम पे आना है, आपको टाइम भी पता है। जो बेसिकली मेन एग्जाम में था वही सेम एज यूजुअल, नथिंग हैव चेंज्ड, ओनली योर एग्जाम सेंटर्स। तो आप लोग स्कूल में एक बार कांटेक्ट करना शुरू करें, बिकॉज सीबीएसई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को करना शुरू कर दिया है। याद रखें, इसके ऊपर कोई ज्यादा अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। अब चलिए एक बार आप स्कूल में कांटेक्ट कर लेना, बिकॉज हम लोगों ने ऐसा एक अपडेट देखा है, सुना है कि सीबीएसई जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में लगी है एडमिट कार्ड को लेकर। तो मेक श्योर एक बार आप स्कूल से जानकारी ले लें कि कब और कब तक आ रहा है, क्योंकि डेट बहुत नजदीक है। सीबीएसई का जो कि 12-13 तारीख तक एडमिट कार्ड आना था, तो मे बी वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। 15 तारीख लास्ट डेट था, क्योंकि 17 से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो पहली बात मैं अगर आपको बताऊं तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन फेल तो कराती नहीं है। सीबीएसई आपको फेल कराएगी नहीं और कराती भी नहीं है, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप फेल हो। अब आप ही बताओ कि मेन एग्जाम में सारे बच्चे पास हो गए, मात्र केवल 2 लाख समथिंग कुछ स्टूडेंट ही आरटी में आए, जबकि 35 लाख बच्चे थे। 35 लाख बच्चों में जो कि 33 लाख स्टूडेंट पास आउट हो गए। तो अगर सीबीएसई को फेल कराना था तो वो बहुत सारे बच्चों को फेल कराते या फेल कर सकते थे। बट आपको ये चीज को एक्सेप्ट करना है कि आपसे कहीं चूक हुई होगी, आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई होगी, जिसके कारण आज आपको सीबीएसई ने फेल नहीं कराया है, आपको मौका दिया है कि दोबारा से आप एग्जाम दो। राइट पॉइंट समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन कभी फेल नहीं कराती है। अब देखो, इन केस एंड मैं आप लोगों को 2 सिचुएशन बताने वाला हूं। पहला तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं अपने स्टूडेंट को फेल कराना चाहती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या होते हो या इन फ्यूचर बिजनेसमैन बनते हो, तो आपका मेन पर्पस होता है कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करें, ना कि कस्टमर को भगा दें। कस्टमर अट्रैक्शन कैसे बनता है आपको पता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड बिहेवियर पर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी वजह से चल रहा है, कस्टमर के वजह से बिजनेस चलता है। सेम सीबीएसई चल रही है आप लोगों के वजह से। अब आप अगर उसमें ना रहें, आप अगर नाराज रहें, आप सीबीएसई से खुश ना रहें, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा? जबकि एक एक कस्टमर से जोड़कर बिजनेस बढ़ता है। सेम एक एक स्टूडेंट से ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर होता है और बढ़ता है। अब मेरे कहने का मतलब, आप सोचेंगे यार इसमें तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या जाएगा? नहीं, बहुत कुछ जाएगा। एक जो कि सीबीएसई पे नाराज है, तो वो 10 बच्चों को मना करेगा सीबीएसई में मत पढ़ो। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों इसको लागू किया। सप्लीमेंट्री एग्जाम पहले नहीं होता था, फेल मतलब फेल, बट अब के सिचुएशन में पिछले 10 साल से सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम के रूप में रीटेस्ट एग्जाम आपसे दिलवाती है, ताकि आप फेल ना हो, ताकि आप फेल ना हो। और साथ साथ सीबीएसई एक पढ़ाई की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें यह भी बैलेंस देखकर चलना है कि आप में ये वीकनेस है, आपको 1 महीना का टाइम दे रहा हूं, आप पढ़ के सुधार करो। तो बच्चों, सीबीएसई को दोष देकर कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट हमें खुद की गलतियों को देखना है और उसमें सुधार लाना है। और हाँ, कभी भी बोर्ड्स आपको फेल नहीं कराएगी, ये चीज आप हमेशा से याद रखना। बी पॉजिटिव। एंड दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया है कि आप एग्जाम पेपर में खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको सब लिखना है। और कंपार्टमेंट एग्जाम रेयरली एग्जाम क्या करती है सीबीएसई की, पास करा देती है स्टूडेंट को। बट अब आपको ये नहीं सोच लेना है कि चल यार अब कौन पढ़ेगा, बोर्ड्स तो पास करा देगी, इतना क्या टेंशन। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेहनत आपकी जरूरी है। अगर हम फेल भी हो गए, देखो सिचुएशन क्या है, अगर हम फेल हो गए तो सीबीएसई ने एनआईओएस बोर्ड खुद ही के उन सीबीएसई सर्टिफाइड बोर्ड एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रखा है। नवंबर दिसंबर में आप फिर से एग्जाम देकर क्लास 11th के सेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब देयर आर वेरियस वेज। बट क्या होगा, अगर आप नवंबर दिसंबर में एग्जाम देकर सिलेक्ट हो जाते हैं, क्लास 11 में एडमिशन लेंगे, तब तक तो पूरा सिलेबस कंप्लीटेड होगा। फिर एग्जाम दोगे 11 में, फिर फेल हो जाओगे, क्योंकि मात्र केवल 3 महीने आपके पास रहेंगे, फिर से मेन एग्जाम आ जाएगा, फाइनल एग्जाम। तो उसमें फंसने से बेटर है कि हम थोड़ा बहुत वेट कर लेंगे। तो बहुत ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन में जाना चाहो, एनआईओएस बोर्ड में जाना चाहो, आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। जबकि बहुत कुछ
कुछ है, बट मैं आपको कहूंगा कि ये एग्जाम आप आराम से क्रैक कर जाएंगे, आपको वो नौबत देखने को नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, आप आराम से। अब मैं एक अलग तरीके का वीडियो लाने वाला हूं, कंपार्टमेंट एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम के सेंटर में क्या होता है, सेंटर्स पे किस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज मेरे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है, अदर कुछ ले आऊंगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम के एग्जाम सेंटर के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, बताऊंगा कि वहां पे आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाला है, यूं कह लीजिए थोड़ी बहुत चीटिंग आप कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। तो आप जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।